न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आज से एमपी में चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। एमपी में बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र शाह देने वाले हैं, तो वहीं ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक भी केंद्रीय गृह मंत्री लेंगे। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना की बैठकें ली जाएगी। चारों लोकसभा क्षेत्रों के 400 कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। ग्वालियर चंबल प्रबंध समिति की भी बैठक ली जाएगी। दोपहर 2:30 बजे खजुराहो पहुंचेंगे अमित शाह। यहां लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5 बजे खजुराहो से भोपाल पहुंचेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 लाभार्थी परिवारों से संपर्क भी किया जाएगा। तो पूरा कार्यक्रम भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित होने वाला है। बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। फोकस ग्वालियर चंबल पर सबसे ज्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल से होकर पहुंचता है। ऐसे में क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और उसमें ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा रोल रहा। दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की तैयारी, 29 की 29 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर अमित शाह आ रहे हैं और अपने साथ लेकर आ रहे हैं वो रणनीति जिसके तहत पार्टी को आगे बढ़ना है। भोपाल में रहेंगे, इसके साथ ही खजुराहो भी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। दोपहर 12 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। दोपहर 12:20 पर क्लस्टर की बैठक ली जानी है। ग्वालियर चंबल प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास अमित शाह खजुराहो पहुंच जाएंगे। यहां पर लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5 बजे खजुराहो से भोपाल के लिए रवाना होंगे। यहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे और 3 लाभार्थी परिवारों से संपर्क किया जाएगा। और चलिए सीधे खजुराहो ही आपको लिए चलते हैं 2:30 बजे, क्योंकि अमित शाह खजुराहो पहुंचने वाले हैं। यहां पर किस तरह की तैयारियां, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, क्या कुछ कार्यक्रम खजुराहो में आज केंद्रीय गृह मंत्री का रहने वाला है? अगर पूरे कार्यक्रम को हम समझने की कोशिश करें तो 29 सीटें जीतने का लक्ष्य और रणनीति क्या होगी, उस रणनीति को लेकर अमित शाह आने वाले हैं। क्या कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहेंगे, इसके साथ ही खजुराहो में किस तरह की तैयारियां? सबसे बड़ी लाइन तो यह है जया कि 25 से 30 तारीख के बीच में जो तारीख आपको याद दिला रहा हूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली मध्य प्रदेश में। 25 से इसलिए कि आज 25 तारीख है और खुद भारत के गृह मंत्री कहें या चाणक्य कहें, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उसी राजनीति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यदि वो 12:05 के लगभग ग्वालियर पहुंचेंगे तो चंबल ग्वालियर इसलिए चुना है कि चंबल ग्वालियर में आशातीत सफलता तो मिली, पर लोकसभा को लेकर जो वोट आप प्रतिशत बढ़ाना है और वरिष्ठ नेता काफी सारे वहां पर दिखाई देते चंबल ग्वालियर में, तो उनके बीच में प्रबंध क्लस्टर का जो सम्मेलन रखा गया है, मकसद ही यही है कि वरिष्ठ नेताओं से बात करके सिर्फ ये कहना कि मकसद है मोदी घर घर पहुंच जाए और उसी मोदी जी के सहारे, मोदी की योजनाओं के सहारे हम तमाम विधानसभाओं में भी जीत जाए। जो हमारे हाथ से गए लोकसभा में वो सब हमारे पास आना चाहिए, तो इस पर बात करने वाले। उसके बाद जब वो खजुराहो पहुंचेंगे तो खजुराहो बुंदेलखंड में आता है और एनडीए तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें सपा ने एकमात्र गठबंधन, यदि देखा जाए तो गठबंधन की सीट एकमात्र सपा खजुराहो को मिली है, सपा को, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है खजुराहो। और यहां पहुंचने का मकसद भी वही, क्योंकि जातिगत समीकरणों को आधार हम मानकर चले या बाकी चीजों को देखें तो फिर खजुराहो कहे या यानी बुंदेलखंड कहे या चंबल ग्वालियर, दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि विधानसभा के चुनाव में 163 सीटें आई, 35 के लगभग हमने चंबल ग्वालियर से देखा, 26 के लगभग बुंदेलखंड से सीटें मिली है, लेकिन उसके और बेहतर जहां नहीं मिली है वो लोकसभा में परिवर्तित हो जाए। और इसलिए प्रबंध समिति यानी पन्ना बूथ की समिति इससे बात करने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, बात सिर्फ खजुराहो के लोगों से होगी या बुंदेलखंड के प्रबंध जो बूथ समिति के लोग हैं उनसे बात होगी कार्यकर्ताओं से, लेकिन यहां से मैसेज तमाम बूथ समितियों को जाना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है खजुराहो भी, चंबल ग्वालियर भी। और जब बुद्धिजीवियों के पास पहुंचेंगे भोपाल में शाम को, तो बुद्धिजीवियों से मतलब भी है कि की वोटर्स माना जाता है और बीजेपी ये मान के चलती है कि जो की वोटर्स है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो एक नहीं बल्कि 100 लोगों को प्रभावित करता है। इसीलिए वहां अलग अलग वर्ग के लोगों को, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है। मकसद यही है कि मध्य प्रदेश में जी शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल तमाम जानकारी